प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वो हनुमान जी की परम भक्त थी। वो हर मंगलवार को पूरे नियम और श्रद्धा के साथ व्रत रखती थी। दिन भर उपवास रखकर शाम को हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ही भोजन करती थी। एक बार बुढ़िया ने सोचा कि वो मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाएगी, लेकिन किसी कारणवश वो उस दिन भोजन नहीं बना सकी और न ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। उसने प्रण लिया कि अब वो अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वो भूखी प्यासी रही और 6 दिन बीत गए। बुढ़िया दिन प्रतिदिन कमजोर होती गई, लेकिन उसका संकल्प नहीं टूटा। अगले मंगलवार को बुढ़िया व्रत रखकर हनुमान जी की पूजा करने लगी। तभी मूर्छित होकर गिर पड़ी। उसकी ये निष्ठा और भक्ति देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। वे साक्षात प्रकट हुए और बुढ़िया को होश में लाए। हनुमान जी ने बुढ़िया से कहा, हे माता, मैं तुम्हारी भक्ति और सच्चे मन से किए गए व्रत से बहुत प्रसन्न हूं। वर मांगो, तुम क्या चाहती हो? बुढ़िया ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे आपके चरणों में स्थान मिले और मेरा पुत्र हमेशा सुखी रहे। हनुमान जी ने उसे आशीर्वाद दिया कि उसका जीवन सुखमय होगा और अंतकाल में उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसके बाद हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया ने व्रत का पारण किया और स्वस्थ हो गई। उसी दिन से उसका घर धन धान्य और खुशियों से भर गया। एक और प्रचलित कथा, ब्राह्मण और हनुमान जी की परीक्षा। एक अन्य कथा के अनुसार एक ब्राह्मण दंपति की कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मणी ने पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत रखना शुरू किया। एक मंगलवार को हनुमान जी साधु के वेश में उसकी परीक्षा लेने आए। साधु ने ब्राह्मणी से कहा, माई, मुझे भूख लगी है, भोजन कराओ। लेकिन मैं जमीन पर नहीं, तुम्हारे बेटे की पीठ पर आग जलाकर भोजन पकाऊंगा। ब्राह्मणी पहले तो घबरा गई, लेकिन उसने अतिथि धर्म का पालन किया। साधु ने भोजन पकाया और फिर ब्राह्मणी से कहा, अब अपने बेटे को बुलाओ ताकि वो भी भोग ले सके। ब्राह्मणी रोने लगी कि उसका बेटा तो अब जीवित नहीं रहा होगा। लेकिन साधु के बार बार कहने पर जब उसने आवाज लगाई तो उसका बेटा मंगल दौड़ता हुआ आया। ये देख ब्राह्मणी हैरान रह गई। साधु रूप में हनुमान जी ने उन्हें दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया। जो भी मनुष्य सच्चे मन से मंगलवार का व्रत रखता है, हनुमान जी की कथा सुनता है और पढ़ता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है और हनुमान जी सदैव उसकी रक्षा करते हैं। प्रेम से बोलिए, हनुमान जी महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय।